कक्षा दशम सामाजिक विज्ञान। भैया बहनों, हम आज चलते हैं राजनीति विज्ञान। देखिएगा, राजनीति विज्ञान, इस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो राजनीति विज्ञान में आपको मैं आज ले चलूं, इसका प्रथम अध्याय है भारत के संविधान का निर्माण। दिख रहा होगा, आप देखिएगा, भारत के संविधान का निर्माण, अध्याय 12, राजनीति शास्त्र। भैया बहनों, यहाँ पर दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ भारत के संविधान का मुख पृष्ठ। हमारे जो भारत का संविधान बनाया गया है उसके मुख पृष्ठ पर ऐसा संकेत अंकित किया गया है, और ये जो संविधान है तो इस पे हमें आज चर्चा करनी है। तो भैया बहनों, हम देखते हैं पिछली कक्षा में, आप कक्षा अष्टम में, नवम में आपने पढ़ा होगा भारत के संविधान का निर्माण। तो आज हम इस पर और आगे बढ़ने का प्रयास करें, परंतु भैया बहनों इसके पहले हम जानने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं भैया बहनों कि हमारा देश 200 वर्षों से भी ज़्यादा अंग्रेज़ों की गुलामी किया है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा है। हमारे देश की आज़ादी के लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने, यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। तब जा कर के हमें अथक प्रयास के कारण और इन वीर सपूतों की बलिदान के कारण हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त सन 1947 को। जब 15 अगस्त सन 1947 को हमें आज़ादी मिली तो भैया बहनों, हमारे सामने एक प्रश्न था कि आखिर हमारे भारत को कैसे संचालित किया जाए। जैसे एक परिवार को, एक घर को चलाने के लिए उसके कुछ अपने मापदंड होते हैं, कुछ उसके अपने कानून कायदे होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक विद्यालय को चलाने के लिए कुछ उसके नियम होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं, या किसी कल कारखाने को, किसी फैक्ट्री को, या किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ उसके रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, ताकि उस संस्था को या उस परिवार को सुचारू ढंग से व्यवस्थित निरंतर कैसे चलाया जाए। भैया बहनों, ठीक वैसे ही हमारे भारत को जब आज़ादी मिली तो आखिर हमारे भारत को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए एक नियम कानूनों की आवश्यकता हमें भी महसूस होने लगी, जिसे हम कहते हैं संविधान। हमारे देश को व्यवस्थित ढंग से, सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए संविधान की आवश्यकता महसूस हुई और भारत के संविधान का निर्माण आवश्यक हो गया। भैया बहनों, परंतु हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न थे। कैसे प्रश्न थे? तो हम देखते हैं हमारा भारत अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। हमारे देश में कई जाति, धर्म, संप्रदाय, कई भाषा बोलने वाले, कई परंपराओं को मानने वाले, अलग अलग सोच, अलग अलग विचार करने वाले लोग निवास करते हैं। भैया बहनों, और ऐसे समय में पूरे भारत के सभी लोगों को, सभी भाषा भाषी बोलने वाले को, साथ ही साथ हमारा भारत कई राज्यों में, कई खंडों में विभक्त था, उन सब के लिए एक नियम कैसे हो, एक विचार आया कि हमारे भारत के लिए एक अलग संविधान बनाया जाए, जिसके तहत पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा जा सके। और भैया बहनों, प्रत्येक देश का वैसे ही अपना एक संविधान होता है, जो उस देश की शासन व्यवस्था के आधारभूत नियमों और सिद्धांतों का एक संग्रह होता है। हर देश अपनी आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुसार अपनी संविधान का निर्माण करता है। भैया बहनों, हर देश का संविधान एक जैसे नहीं होता है। हर देश का संविधान का अपना अपना एक तरीका होता है, क्योंकि हर देश की स्थिति अलग अलग है, हर देश की परिस्थितियां अलग हैं, और उन परिस्थितियों में हर देश को एक सीमाओं में, एक मर्यादाओं को निर्धारित करके वहाँ की जनता को, वहाँ की सरकार को, ताकि कोई भी मनमानी ना कर सके और उस देश को सुचारू ढंग से व्यवस्थित कैसे चलाया जा सके, इस विचार के कारण आवश्यकता महसूस हुई संविधान की। तो भैया बहनों, इसके कारण हमारे देश में बहुत चिंतन मनन करने के बाद, काफ़ी विचार करने के बाद हमारे देश का संविधान बना। और ध्यान चाहूँगा मैं आप सभी का, हमें आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त सन 1947 को। और हमारे देश का संविधान बनकर कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950।
आज़ादी तो 47 में मिल गया भैया बहनों, मगर हमारे देश का संविधान 1950 में लागू किया गया। यहाँ पर कुछ प्रश्न संबंधित बता रहे हैं। भारत के संविधान का निर्माण खालिस्तान सभा द्वारा किया गया। तो भैया बहनों, हमारे देश में संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। एक अलग से संविधान सभा का गठन किया गया, जिनके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, भारत का संविधान दिनांक खालिस्तान से लागू हुआ। जिस बात को अभी मैंने ऊपर जिक्र किया, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। फिर ये कह रहा है, हमारे संविधान के अनुसार भारत एक खालिस्तान देश है। तो कहता है राजशाही है, सैन्य शासित है या लोकतांत्रिक है। तो भैया बहनों, हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू किया गया है। तो लोकतंत्र के बारे में आप पहले ही पढ़े होंगे। लोकतंत्र मतलब क्या? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो आज हमारे ही देश के लोगों के द्वारा अपने ही लिए और अपने ही द्वारा सरकार चुनी जाती है, इसलिए लोकतांत्रिक शासन कहा जाता है। तो भैया बहनों, आइए, संविधान की आवश्यकता क्यों है कह रहा है। तो प्यारे भैया बहनों, अपने सीमित अर्थ में संविधान मूलभूत नियमों का, प्रावधानों का एक ऐसा समूह है जो राज्य के गठन और उसके तहत शासन प्रणाली को निर्धारित करता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में माना जाता है कि समाज के लोग मिलकर अपने हितों के लिए और राज्य का निर्माण करते हैं, और वे अपने जीवन को संचालित करने के लिए कुछ अधिकारों, यहाँ पर हम बात करें कुछ अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आगे क्या कह रहा है? कुछ अधिकारों का उपयोग कर सके। भैया बहनों, कहने का अभिप्राय यह है कि जिस देश में नियम कानून होंगे तो वो संविधान तय करेगा, और उस दायरे में वहाँ की सरकार को भी बंधे रहना होगा, वहाँ के लोगों को भी कुछ अधिकार दिए जाएंगे। जैसे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। तो भैया बहनों, मौलिक अधिकार हमें सरकार ने नहीं दिया है। ध्यान चाहूँगा मैं आप सभी का, मौलिक अधिकार सरकार ने नहीं दिया है। मौलिक अधिकार किसने दिया है? मौलिक अधिकार हमें संविधान ने दिया है। हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकारों की हम बात करते हैं। ये जितने भी अधिकार की मैं बात कर रहा हूँ भैया बहनों, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आप पढ़े हैं, तो ये हमें संविधान ने दिया है। मगर अगर इन मौलिक अधिकारों का कोई अगर हनन करता है तो भैया बहनों, उसके लिए भी नियम है। कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो कहा गया कि आप सर्वोच्च न्यायालय का शरण ले सकते हैं। वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। अगर सरकार भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो सरकार के विरुद्ध भी आपको न्यायालय में जाने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है, सरकार ने नहीं। तो प्यारे भैया बहनों, इसलिए आज कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब के लिए संविधान एक जैसा बनाया गया, सबके लिए एक जैसा मापदंड अपनाया गया है, जहां उस देश में किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ अत्याचार ना हो, किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो, इसके लिए संविधान का निर्माण किया गया है। भैया बहनों, ये संविधान अलग अलग परिस्थिति के कारण अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे हम जापान की बात करते हैं तो जापान में जो संविधान बनाया गया, तो जापान में क्या कहा गया कि हम असहिष्णुता, फिर स्वतंत्रता, समानता, इन बातों पर हम जोर देंगे, ये हमारा लक्ष्य होगा। मतलब किसी भी देश के साथ भेदभाव नहीं होगा, सब मिलजुल करके रहेंगे, ये उसने अपने संविधान में जोड़ा है। फिर नेपाल की संविधान की बात करते हैं तो भैया बहनों, नेपाल के संविधान में क्या कहा गया? पहले वहां पर निरंकुश राजतंत्र था, तो वहां की जनता ने कहा नहीं, अब हमारे देश में राजतंत्र नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकतंत्र होना चाहिए। और इसके कारण वहां राजतंत्र को संविधान से हटा करके वहां पर भी लोकतंत्र की स्थापना की गई है भैया बहनों। ठीक वैसे ही हमारे भारत में कई देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, कई देशों के संविधान का चिंतन किया गया, विचार विमर्श किया गया, और इसके आधार पर भारत में कहा गया कि यहाँ पर सभी को समानता का अधिकार होगा। भारत एक धर्म निरपेक्ष
लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, अर्थात भारत में कोई धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, यहाँ कोई भी जाति धर्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा। हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के दायरे में रह करके वह कोई भी जाति धर्म को मानने के लिए, किसी भी भाषा को बोलने के लिए, किसी भी धर्म को अपनाने के लिए वह पूरी तरह स्वतंत्र होगा। भैया बहनों, इस प्रकार से संविधान की आवश्यकता महसूस हुई जिसमें भारत का किसी भी प्रकार से विखंडन ना हो और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन सके। इसके लिए हमारे संविधान में विचार किया गया और इसी संविधान के विचार के आधार पर, उनके निर्देशों, उनके सिद्धांतों के आधार पर आज सरकार और यहाँ की जनता उसका अनुकरण कर रही है। तब जाकर भारत आज विश्व के एक सफल लोकतांत्रिक देशों में अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। इसलिए आज संविधान की बहुत आवश्यकता है, संविधान आवश्यक है और जब संविधान आवश्यक होगा तब उस देश को सुचारू ढंग से निरंतर व्यवस्थित संचालित किया जा सकता है। भैया बहनों, आज के कालखंड में इतना ही, आगे कालखंड में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।